सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक वेद के विषय में चर्चा करेंगे। तो प्रश्न है, वेद कब, कैसे और किसने लिखे हैं? क्या वेदों में पूर्ण ज्ञान है? आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। वेद का ज्ञान ईश्वरीय है, जो कि सृष्टि के आदि में जब मनुष्य की उत्पत्ति होती है, स्वयं परमपिता परमात्मा सब मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए जो सबसे अधिक पुण्य होती हैं, उन चार पुण्यात्माओं के हृदय देश में प्रदान करता है। हर कल्प में हमेशा की तरह ईश्वर का यह अनादि ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता रहता है, जिससे वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने में सक्षम होता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, पूर्ण है, अतः उसका दिया हुआ वेद ज्ञान अपूर्ण कैसे हो सकता है? जितनी जितनी जीवात्मा की क्षमता है, उतना उतना सद्ज्ञान वेद में विद्यमान है, जिससे वह इहलोक और परलोक सुधार सकता है। जिन जिन पुण्यात्माओं के हृदय में ईश्वर ज्ञान देता है, वे चार ऋषि होते हैं: अग्नि, अंगिरा, वायु और आदित्य। ये उन ऋषियों की उपाधियां हैं, जिनसे क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का प्रकाश प्रकाशित होता है। आगे चलकर उन ऋषियों का नाम उनकी योग्यता के आधार पर पड़ता है, अर्थात अग्नि, अंगिरा, वायु और आदित्य। यह अनमोल ज्ञान स्रोत उच्चारण करते करते उनके संपर्क में आने वाले दूसरे पुण्यात्माओं द्वारा वर्तमान रहता है। काल बीतने पर उस ज्ञान को विद्या के रूप में लिखकर सुरक्षित करना पुण्यात्माओं का कर्तव्य हो जाता है। वेद ज्ञान इस प्रकार से पुस्तक के रूप में हमेशा विद्यमान होता है। ऋग्वेद को संसार में सबसे पुराना पुस्तक माना गया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी प्रकार यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी पुस्तक के रूप में उपलब्ध होते हैं। वेद की सभी 20,416 ऋचाएं अर्थात मंत्र ईश्वरकृत हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ तक कि इन मंत्रों की संख्या भी इतनी ही रहती है। वेद को श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि आदिकाल से सुनते सुनते ही यह पुस्तक के रूप में उपलब्ध होती है। ईश्वर ज्ञान वेद से ही अन्य सब विद्याएं निकलती हैं, जिनको आर्ष ग्रंथ कहते हैं। जिस भाषा में वेद की ऋचाएं हैं, उस ईश्वरीय वाणी को देववाणी कहते हैं। वेद के जैसे मंत्र हैं वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई फेरबदल नहीं होता, क्योंकि आज तक मंत्रों को कंठस्थ रखने की परंपरा जारी है। भारतवर्ष में अभी भी ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको वेद कंठस्थ हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वेद पुस्तक को ही प्रमाण क्यों माने? आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। वेद को ही प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान का कोश है। अतः ईश्वरीय वाणी होने से वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जो सत्य है वही प्रमाण होना चाहिए। मनुष्य गलतियां कर सकता है, क्योंकि वह अल्पज्ञ है, अज्ञानी है। उसका ज्ञान सीमित है, क्षमता सीमित है और एक देशी अणु होने के कारण उसमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है, सत्य है, नित्य है। अतः उसी के कहे को प्रमाण मानना ही ठीक है। इसीलिए जो कुछ भी वेद में लिखा है वह सब सत्य है, स्वतः प्रमाण है। आइए एक और विषय पर चर्चा करते हैं कि वेद ईश्वरकृत है, इसका कोई प्रमाण है? आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। इससे संबंधित ऋग्वेद में बताया गया है कि उस परमेश्वर से अथर्ववेद और यजुर्वेद उत्पन्न हुए हैं, और उसी सर्वज्ञ ब्रह्म से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए हैं। अथर्ववेद में भी इससे संबंधित एक मंत्र है कि परमेश्वर की सत्ता से सृष्टि के आदि में उत्पन्न वेदार्थ दृष्टा ऋषि और समस्त वेद विद्याएं और समदर्शी स्वभाव स्थित है। सृष्टि के आदि में जिन चार वेदों का प्रकाश हुआ था, वे चार ऋषि इस प्रकार हैं, अर्थात ऋषि अग्नि से ऋग्वेद, ऋषि आदित्य से सामवेद, ऋषि वायु से यजुर्वेद और ऋषि अंगिरा से अथर्ववेद की उत्पत्ति होती है।
वेद ईश्वरकृत है, अतः वेद मार्ग ही सत्य मार्ग है। मनुष्यकृत सभी ग्रंथों में नश्वर व्यक्तियों, अतीत के पराक्रमों, ऐतिहासिक पात्रों, उनकी उपलब्धियों तथा जय पराजयों का वर्णन होता है। वेद में किसी विशेष राष्ट्र या संस्कृति सभ्यता का उल्लेख नहीं है। परमेश्वर की वाणी अखिल ब्रह्मांड के लिए है। वेद ज्ञान का भंडार है। वेद कहते हैं कर्मशील बनो। मत पंथ संप्रदायों के ग्रंथ पर निंदा पर आधारित हैं। वेद कहते हैं ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, हिंसा और कुटिल आचरण को त्यागो, मनुष्य बनो, श्रेष्ठ बनो। वेद अमृत बांटते हैं और मेलजोल, भाईचारे, साथ साथ खाने, साथ साथ चलने और मिल बांटकर जीने का संदेश देते हैं। ऐसा वाणी ईश्वरीय ही हो सकती है।